ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एसोसिएशन। ब्रिक्स 2024 में भी अनएक्सपेक्टेड सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, जिसमें मेन था इंडिया चाइना बायलैटरल टॉक्स, बिजनेस में लोकल करेंसी को बढ़ावा देना जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट हो सके, और 2024 में 30 डिफरेंट कंट्रीज का ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करना, जिसमें थे सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे यूएस एलीज भी। इसी साल यूएई ने भी ब्रिक्स मेंबरशिप को ज्वाइन कर लिया, और ऐसे कई इंपॉर्टेंट मुद्दे जो ब्रिक्स को एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग ग्रुप शो करता है। आइए जानते हैं ब्रिक्स से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, और साथ ही ये कितना पावरफुल ग्रुप है और आने वाले समय में दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, ब्रिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रुपिंग है जो दुनिया की कुछ मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज को एक साथ लेकर आता है। ब्रिक्स के मेंबर्स कंट्रीज का बेसिक एम है आपसी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, अनलाइक नेटो एंड G7। ब्रिक्स का आइडिया पहली बार 2001 में दिया गया था, जब गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने ब्रिक यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के लिए यह टर्म कॉइन किया था। उन्होंने कहा था कि ये 4 कंट्रीज आगे आने वाले सालों में वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर हाउसेज बनेगी। 2006 में इन 4 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले, और फिर 2009 में रशिया के याकातेरिनबर्ग में ब्रिक की पहली मीटिंग हुई और ऑफिशियली ये ग्रुपिंग बन गई। साउथ अफ्रीका का 2010 में ग्रुप में ज्वाइनिंग हुई और तब से ये ब्रिक्स बन गया। हालांकि जिम ने साउथ अफ्रीका के ब्रिक ग्रुप ज्वाइन करने का फेवर नहीं किया, क्योंकि उनके अनुसार साउथ अफ्रीका ब्रिक बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले काफी छोटी इकोनॉमी है और ग्लोबल लेवल पर भी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। ब्रिक्स ग्रुप बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर वेस्टर्न पावर्स की डोमिनेंस और उनका डेवलपिंग कंट्रीज की अनदेखी करना, या फिर हम ये कहें कि डेवलपिंग नेशंस के मुकाबले वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा फेवर करना, जिसके कारण डेवलपिंग नेशंस को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए ब्रिक्स नेशन ने आगे बढ़ने और IMF और वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव क्रिएट करने की ठान ली थी। अब बात करते हैं ब्रिक्स मेंबर्स की। ब्राजील, जो कि लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फेमस है। अगर हम बात करें रशिया की, तो वर्ल्ड की वन ऑफ द मेजर एनर्जी सप्लायर कंट्री है, जिसमें ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स डोमिनेट करते हैं। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग IT सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स इकोनॉमी है। और बात करते हैं चाइना की, तो वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो अफ्रीका की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज में स्ट्रांग है। आइए बात करते हैं ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ब्रिक्स के मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स है: इकोनॉमिक कॉपरेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कल्चरल एक्सचेंज। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो ब्रिक्स मेंबर्स अपने बीच ट्रेड को प्रमोट करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक दूसरे को कोलैबोरेट भी करते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कलेक्टिव वॉइस यूज करके ग्लोबल इश्यूज पर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाती है। और कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो ब्रिक्स मेंबर्स के बीच कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है, जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बेटर होती है। 2009 से 2024 तक हर साल ये कोर मेंबर्स मिलते हैं। बीच के केवल 3 साल यानी 2020, 21 और 22 में कोविड के कारण इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग्स की। पिछले 16 सालों में रशिया ने 4 बार, ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने 3-3 बार ब्रिक्स की मीटिंग्स को होस्ट किया है। ब्रिक्स एक पावरफुल ग्रुप है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन कितना, तो आइए जानते हैं। इसकी स्ट्रेंथ और फ्यूचर इंपॉर्टेंस इसी से समझ सकते हैं कि 2023 में 40 कंट्रीज ने ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट शो किया था। हालांकि 2024 1 जनवरी से ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया को इसकी मेंबरशिप मिल गई है। वर्ल्ड की फास्ट राइजिंग इकोनॉमीज यानी ब्रिक्स की 16 समिट 2024 में कजान, रशिया में हुई थी। ब्रिक्स के कंट्री हेड के अलावा इसमें 20 से ज्यादा कंट्रीज के हेड ऑफ द नेशंस पहुंचे थे। 2024 में ब्रिक्स के कोर मेंबर्स के अलावा ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया भी अपनी फर्स्ट ब्रिक्स समिट एज अ मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए इसे अब ब्रिक्स प्लस भी कहा जा रहा है। 2024 की समिट रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन ने हेड की थी। क्या आपको पता है, यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर इकोनॉमिक ग्रुप बन चुका है। ग्लोबल जीडीपी में EU के देशों की कुल हिस्सेदारी 14% है, वहीं ब्रिक्स देशों का हिस्सा ये बढ़कर 27% हो चुका है। ब्रिक्स का अपना अलग बैंक भी है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में है। ये बैंक मेंबर कंट्रीज को गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन उपलब्ध कराता है। आइए जानते हैं ब्रिक्स की ताकत नंबर्स में। अगर लैंड एरिया की बात करें तो ब्रिक्स नेशंस वर्ल्ड की 28% लैंड एरिया कवर करता है। वहीं पॉपुलेशन के मायने में वर्ल्ड की 44% पॉपुलेशन ब्रिक्स नेशंस में रहती है, और ग्लोबल जीडीपी का टोटल हिस्सा 27% ब्रिक्स नेशंस का है। वहीं ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो ब्रिक्स का हिस्सा इसमें 23% है, और टोटल एक्सपोर्ट्स में ब्रिक्स नेशंस वर्ल्ड का 15% एक्सपोर्ट्स करते हैं। आते हैं मिलिट्री पावर पर, तो टॉप 5 नेशंस में से 3 ब्रिक्स नेशंस हैं, जो है चाइना, इंडिया एंड रशिया। ब्रिक्स के की इनिशिएटिव्स, सबसे पहला है एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स ने 2014 में एनडीबी को एस्टेब्लिश किया था, जिसका एम था डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड करना। ये वर्ल्ड बैंक का एक अल्टरनेटिव माना जाता है। इस बैंक के पास $100 बिलियन हैं। 2021 तक एनडीबी ने करीबन $25 बिलियन के 70 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग की थी। अगर हम देखें एनडीबी के बारे में तो ये मेन हाइलाइट्स हैं।
एनडीबी ने आज तक करीबन 96 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग की है, जिसमें से बिल्डिंग और अपग्रेडिंग 17,000 किलोमीटर रोड्स, बिल्डिंग और अपग्रेडिंग 820 ब्रिजेस, 35,000 हाउसिंग यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग या फिर अपग्रेडिंग करना 1390 किलोमीटर वाटर टनल्स और कैनाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और साथ ही साथ इंस्टॉलिंग 2800 मेगावाट के रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को। फिर सेकंड आता है ब्रिक्स की कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी CRA। ये अरेंजमेंट $100 बिलियन का है, जो एक सेफ्टी नेट है जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसीज में मेंबर कंट्रीज की मदद करता है, जिसमें चाइना के $41 बिलियन, ब्राजील, रशिया और इंडिया के 18 बिलियन डॉलर्स और साउथ अफ्रीका के $5 बिलियन कंट्रीब्यूटेड है। फिर है तीसरी ब्रिक्स समिट। हर साल ब्रिक्स की एक समिट होती है जिसमें लीडर्स ग्लोबल इश्यूज पर बात करते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर डिस्कशंस होते हैं। बात करें ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस की, तो पहली है ग्लोबल इकोनॉमी में ब्रिक्स का रोल। ब्रिक्स का कलेक्टिव जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का एक मेजर पोर्शन है और इनका ग्लोबल ट्रेड में भी सिग्निफिकेंट शेयर है। ये वर्ल्ड की सबसे रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज का ग्रुप है। सेकंड है काउंटर बैलेंस करना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, यानी ब्रिक्स को काफी लोग एक काउंटर बैलेंस के रूप में भी देखते हैं, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के अल्टरनेटिव के रूप में काम कर रहा है। चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर 2 चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ब्रिक्स के मेंबर्स के बीच कुछ जगह पर पॉलिटिकल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर इश्यूज। वहीं कुछ एक जगह रशिया और चाइना के बीच में भी बॉर्डर एरियाज को लेकर बातचीत होती रहती है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इनके इकोनॉमिक साइज और डेवलपमेंट लेवल्स में हाई डिफरेंस है, जिससे कि एक स्मूथ कोऑपरेशन को कभी कभी डिफिकल्ट बना देता है। बात करें ब्रिक्स के फ्यूचर की, ब्रिक्स का फ्यूचर प्रॉमिसिंग दिख रहा है, क्योंकि ये कंट्रीज अपने इंटरनल डिफरेंसेस के बावजूद कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के थ्रू ग्लोबल स्टेज पर अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज ब्रिक्स के इकोनॉमिक पावर हाउस है, वहीं रशिया और ब्राजील एनर्जी रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कॉमन थीम्स जो कि ब्रिक्स की समिट में हमेशा रही है। मल्टीलेटरिज्म और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। हर समिट में ब्रिक्स मेंबर्स ने डिमांड की है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, IMF और वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स होने चाहिए। ब्रिक्स अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स भी बना रहा है। इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के फील्ड में भी कोलैबोरेशन काफी प्रोमिनेंट हो रहा है। फिर बात करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स की। अफगानिस्तान, टेररिज्म और रिसेंट यूक्रेन क्राइसिस जैसे इश्यूज पर भी ब्रिक्स ने अपना कलेक्टिव स्टैंड दिया है। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो हर समिट में एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पर भी डिस्कशंस हुए हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस पर एम्फेसिस दिया गया है। ये सभी समिट्स ने ब्रिक्स को एक इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेयर बना दिया है और इसने डेवलपिंग कंट्रीज के इश्यूज को फॉरफ्रंट पर रखने में काफी मदद। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रिक्स और उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।